दोस्तों, इस दुनिया की ज्यादातर समस्याएं आपके मन की वजह से ही होती है। ज्यादातर दुख जो आप भोगते हो, परेशान होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, अपने मन की वजह से होते हो, क्योंकि आप अपने मन पर लगाम नहीं लगा पाते, उसको काबू नहीं कर पाते। वो आप पर हावी हो जाता है, वो आपको गुलाम बना लेता है, अपने हिसाब से चलाता है। आज मन के कुछ ऐसे गहरे राज बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे, जिनकी मदद से आप अपने मन को काबू कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, उसके राजा बन पाओगे। दोस्तों, आपका मन जो भी ख्याल पैदा कर रहा है, जितने भी ख्याल पैदा कर रहा है, वो आपके नहीं है। आप उनके मालिक तब तक नहीं हो जब आप उनको दिल से अपनाते नहीं, अपना समझते नहीं, खुद को उनसे जोड़ते नहीं। तो कोई भी बुरा ख्याल आ रहा है, गंदा ख्याल आ रहा है, भद्दा ख्याल आ रहा है, उसके मालिक मत बनो। आप उसके मालिक नहीं हो, आपकी मर्जी है। ये मेरा नहीं है, डिक्लेयर कर दो खुद को। ये बुरा ख्याल आ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मन पैदा कर रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी का है, मैं नहीं जानता, मेरा नहीं है। मुक्त हो जाओ उसके दबाव से, उसके प्रेशर से, उसके रिजल्ट से, उसकी खराब भावनाओं से। कई बार कुछ लोगों को भगवान को लेकर या किसी अपने को लेकर बड़े खराब ख्याल आते हैं। इसमें वासना के ख्याल भी हो सकते हैं या कोई गंदा ख्याल हो सकता है। लोग डर जाते हैं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत खराब इंसान हूं, लानत है मेरे जीवन पर। सोचते हैं ना, उस सोच में फंस जाते हैं और मन और वैसे ख्याल लाके पैदा करता है। पर आपको उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप जानकर, सोच समझकर उस ख्याल को लेकर आए हो? नहीं ना, तो वो आपका नहीं। मन ही मन खुद से बोल दो, ये मेरा नहीं है, मेरे ख्याल शुद्ध है। वो अपने आप आएगा और चले जाएगा। जहां डरोगे, रोकने की कोशिश करोगे, ये क्यों आ रहा है, वो और प्रबल हो जाएगा। ये जो आपके ख्याल है ना, मन ख्याल पैदा करे जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम चल रही है। सब कुछ नहीं देखना आपने ना, सब कुछ आपका है, आपने चुनना है मेरा क्या है। कोई भविष्य को लेके बुरा ख्याल आ रहा है, वो आपका नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हो, आपको उसको चुनना ही नहीं है। ये बेकार का ख्याल है, मुझे आज में रोकेगा, परेशान करेगा, इसको बह जाने दो, मैं इसका मालिक हुई नहीं। अच्छे ख्यालों को चुनो, प्रोडक्टिव ख्यालों को चुनो, काम के ख्यालों को चुनो, अच्छी यादों को चुनो। बाकी सबको बह जाने दो, रोको मत, बस उसके मालिक मत बनो। दोस्तों, हम ना भावनाओं में बह जाते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो बहुत भावनात्मक होती है, हमारा मन भाव पैदा करता है। गुस्से के हो, प्रेम के हो, चिड़चिड़ाहट के हो, घबराहट के हो, और हम उन भावों में बहते चले जाते हैं, क्योंकि उस क्षण में हमें उन भावनाओं के पैदा होने से सुकून मिलता है। बात को ध्यान से समझना, किसी से लड़ाई हुई, मन गुस्सा पैदा कर रहा है, तो जितना ज्यादा गुस्सा वो अचानक से पैदा करेगा, आपको उतना ही सुकून मिलेगा। जितना आप उसको रोकोगे, उस गुस्से पर काबू करने की कोशिश करोगे, आप बेचैन हो जाओगे। होता है ना ऐसा, फिर आप खुद को खुला छोड़ देते हो। पैदा होने दो इस भाव को। और ये गुस्से के लिए ही नहीं है, ये मोह के लिए भी है, प्रेम के लिए भी है। कोई आपका अपना है, उसके लिए आपका मन प्रेम पैदा कर रहा है, आप उसको रुकने नहीं दोगे। प्रेम ही तो पैदा कर रहा है, करने दो। मोह ही तो पैदा कर रहा है, करने दो। ये आपको कोई चीज नहीं मिली अपने मन मुताबिक, जो एक फ्रस्ट्रेशन का भाव होता है। आप सोचते हो वो तो मिला नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो पैदा कर लूं, खुद पे दया तो खा लूं, पैदा करते रहो उस भाव को। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये भाव ढलेंगे उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आपने पैदा करे। इन्हें ढलने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इनपुट सोर्स तो आपका मन है। वो तो एक बहुत बड़ी नली है, एकदम से भर देगा दिमाग को, मन को। निकलेगा बूंद बूंद करके, आपके दिमाग में भरा ही रहेगा। चाहे वो विषय खत्म हो जाए, वो लड़ाई खत्म हो गई, तो भी बहुत समय तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक वो गुस्सा आपके अंदर रहेगा। आप चिड़चिड़ाते रहोगे। होता है ना आपके साथ ऐसा? वो गुस्सा किसी अपने पे निकाल देते, किसी सबऑर्डिनेट पे निकाल देते। आपने किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह पैदा कर लिया, होने दिया पैदा तो मन करता है, और वो इंसान आपके जीवन से चला गया। चले तो सभी जाएंगे ना जीवन से, कोई भी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ तो रहेगा नहीं। वो इंसान थोड़ा सा जल्दी चला गया। आपका मन उस मोह से भरा हुआ है, और वो तो महीनों में, सालों में बना है, तो और जटिल है और हार्ड हो चुका है। क्या वो एकदम से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, दर्द देता रहेगा आपको।
नासूर बन जाएगा, सालों में जाकर निकलेगा। और जब वो विषय खत्म हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, पर वो भावनाएं जिंदा रहती है, तो आप अधूरा महसूस करते रहते हो। आपको लगता है आपका जीवन अधूरा, आपके जीवन में कुछ नहीं है उस विषय के बिना। चाहे वो कोई विषय हो, आपने खुद को उससे हद से ज्यादा जोड़ लिया उसके परिणामों से, ये चाहिए ही चाहिए, ये होना ही होना चाहिए, वो नहीं हुआ। सालों तक अधूरा महसूस करते रहोगे, घबराते रहोगे। छोटी छोटी चीजें होती है जीवन में, आप उनको बड़ा बनाकर देखते हो, उनके डर से घबरा जाते हो। मन वो घबराहट पैदा करता है, वो उस समय बड़ा सुकून देती है कि मैं घबरा रहा हूं, लेकिन वो घबराने की आदत बन रही होती है। वो घबराहट आपके मन में बस जाएगी, फिर और घबराने लगोगे, बड़ी बड़ी चीजों पे तो और ज्यादा घबरा जाओगे। तो दोस्तों, सांप को तभी मार दो जब वो अंडे से निकला है। हालांकि ये शब्द थोड़े नेगेटिव है, पर बात को समझो कि जब मन वो ख्याल पैदा कर रहा है जो एक्सट्रीम है, चाहे वो मोह का हो, गुस्से का हो, बहुत तीव्र भावना हो, तभी समझ जाओ कि मुझे इस क्षण में सुकून नहीं चाहिए। यह भाव मेरे दिमाग को भर के रख देगा और कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक मुझे परेशान रखेगा, अधूरा रखेगा। मुझे अपने जीवन पर ध्यान लगाना है, कर्मों पर ध्यान लगाना है, आगे बढ़ने पर ध्यान लगाना है। ये भावनाएं सिर्फ मेरा गला दबा रही हैं। दोस्तों, आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, स्टेशनरी नहीं रह सकता, एक जगह टिका हुआ नहीं रह सकता। मन सदैव उड़ता रहता है किसी ना किसी डायरेक्शन में, या तो इधर जाएगा, उधर जाएगा। आपको निरंतर अपने मन को एक सही डायरेक्शन देना होगा। आप मन को खुला नहीं छोड़ सकते, यही सत्य है। खुला छोड़ोगे तो वो साइड पकड़ लेगा, नीचे जाते चले जाएगा, क्रैश हो जाएगा। मैन्यूवर तो करना ही पड़ेगा, और उसको डायरेक्शन देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए आपको निरंतर उसमें ख्याल भरने होंगे, काम भरने होंगे, सकारात्मक विचार भरने होंगे। हर दिन अपने मन को एक नया टॉपिक दे दो, फिलोसॉफिकल टॉपिक दे दो, आध्यात्मिक टॉपिक दे दो, इसके बारे में सोच विचार कर। खाली समय में कोई हॉबी, पैशन परस्यू कर लिया, अच्छी यादों को याद कर लिया, जीवन की अच्छाइयों में झांक लिया, अपने कार्यों पर ध्यान दे रहा हूं, अब ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। जब तक वो एक डायरेक्शन में चल पा रहा है तब तक ठीक है, आपने एक सकारात्मक डायरेक्शन दे दिया। जैसे ही वो डिगने लगता है, बदलने लगता है, वैसे ही उसको एक और डायरेक्शन दे दो, एक और विचार दे दो। और दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा मन ना सदैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करता रहता है खुद के साथ, वार्तालाप करता है, डिस्कशंस करता है खुद के साथ, और हमें लगता है ख्याल घूम रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर सही विषय होगा, वो चिंतन करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। जितना ज्यादा एक ख्याल को रोकने की कोशिश करोगे, डरोगे, थामने की कोशिश करोगे, उतना ही वो बढ़ते चले जाएगा। ये वो राक्षस है जिसके शरीर का एक हिस्सा काटोगे, वो नीचे गिरेगा, एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। जितना कोई चीज अलग होगी, अनोखी होगी, बुरी होगी, उतना ही आपके मन का उसमें इंटरेस्ट जागेगा, उसका ध्यान लगेगा, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, वो और उसके पीछे जाएगा। इसलिए ही बुरे ख्याल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो बजाय उन ख्यालों को रोकने की कोशिश करने के, उनसे डरने के, उनके लिए पश्चाताप करने के या बुरा महसूस करने के, उनको बहने दो, चलने दो, रोको मत, वो निकल जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने मन का ध्यान किसी काम की चीज पर लगा लेना है, उसको टिका देना है कि ये कर, चलने दे उन ख्यालों को, हो जाएगा बुरा। एक्सेप्टेंस लेकर आओ। इस जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस क्षण में भी बहुत बुरा भी हो सकता है, पर नहीं हो रहा है, प्रकृति का मन है, उसकी मर्जी है, उसकी अच्छाई है कि नहीं हो रहा है, कभी भी हो सकता है। मुझे डरना नहीं, इस क्षण में अपने मन को काम देना है, कर्म करना है। अपने इस क्षण में आ जाओ, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, इस क्षण में आपके साथ जो हो रहा है, जहां आप खड़े हो, जिस जगह पर हो, उस जगह पर ध्यान लगा लो। जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान लगा लो, जो देख रहे हो उस पर ध्यान लगा लो, माइंडफुल हो जाओ। मैं इस क्षण में यहां मौजूद हूं, खुद को ऊपर से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो, हर चीज को ऑब्जर्वेंट बनो। मन का ध्यान उसमें लगेगा, सीखने में लगेगा। रोको मत बुरे ख्यालों को। इन बातों का ध्यान रखना, बहुत काम की है, जीवन भर काम आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।